हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री सेमेस्टर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द्वितीय अफीम युद्ध के कारणों तथा परिणामों का वर्णन करेंगे। दोस्तों, हम लोग पहला अफीम युद्ध के कारण और परिणाम का वर्णन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लो। ओके गाइस, तो आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आइए पहले जानते हैं द्वितीय अफीम युद्ध क्या है। ठीक है गाइस, द्वितीय अफीम युद्ध जो है ना 1856 से लेकर 1860 तक चला था। ठीक है, जिसे जिसे ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में किया गया था हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध के कारण मुख्य रूप से नॉन किंग की संधि थी। नॉन किंग की संधि गाइस अफीम युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है, बेहतर व्यापार को और कूटनीतिज्ञ संबंधों के ब्रिटिश लक्ष्यों का पूरा ना होना और ब्रिटिश जहाज़ों पर चीनी हमलों से जुड़े थे। ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस चाहता था कि चीन में अपना दाम्पत्य स्थापित करे, अपना व्यवहार स्थापित करे अफीम का, लेकिन ये चीन नहीं चाहता था। ठीक है, इसी को लेकर नॉन किंग की संधि शुरुआत की गई। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम में किंग वंश जो कि चीन के राजा थे की हार हो गई। अफीम व्यापार का जबरन वैधीकरण, वैलिडाइजेशन चीन में की गई और बंदरगाहों यानी जहां पर बड़े बड़े जहाज शिप्स रुकते हैं उस जगह को विदेशियों के लिए खोलना पड़ा। ठीक है, और विभिन्न संधि दायित्वों का थोपन शामिल किया गया चीन पर, जिसने चीन के राष्ट्रीय संकट की धारणा पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, ये युद्ध 1856 से 1860 तक चला, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बीच। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसके कारण जानते हैं। चीनी साहसों का भ्रम और अयोग्यता, इनकैपेबिलिटी। ठीक है, चीनी साहसों की अयोग्यता और भ्रम के कारण देश में अराजकता यानी अव्यवस्था फैल गई। ठीक है, अफीम की तस्करी हुई। अफीम की तस्करी के कारण चीन में अफीम की लत फैल गई थी, जिससे समाज में और आर्थिक समस्याओं, फाइनेंशियली कंडीशन उत्पन्न हो गई। विदेशी व्यापार के कारण चीन में अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस यहाँ पर चीन में अपना व्यापार स्थापित करना चाहता था, लेकिन चीन ये नहीं चाहता था। इससे उन्हें फायदा था। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। ठीक है, व्यापारिक विवाद हुई, व्यापार को लेकर विवाद हुई। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से लेकर 1842 के बाद चीन में ब्रिटेन के साथ नॉन किंग की संधि की गई, पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे ब्रिटेन को व्यापारिक और राजकीय लाभ हुआ। ब्रिटेन को हुआ, हालांकि चीन ने विदेशी व्यापारियों के लिए अधिक छूट देने का इनकार कर दिया था। ठीक है, चीनी बंदरगाहों तक पहुंच, चीनी के जहाँ पर शिप और जहाज रुकते उसे बंदरगाह कहते हैं। ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने चीन के अधिक बंदरगाहों तक पहुंच की मांग की, जिससे चीन ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि यहाँ पर वो लोग व्यापार स्थापित करें। अफीम व्यापार, अफीम का अवैध इनवैलिड व्यापार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था चीन में, और ब्रिटेन ने अफीम व्यापार को वैध बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए दबाव डाला चीन पर। ठीक है, चीनी अधिकारों द्वारा ब्रिटेन जहाज की जब्ती। 1856 में चीन अधिकारों ने एक ब्रिटेन के युद्ध को घोषणा कर दी। चीन में द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम क्या हुआ? चीन की हार हुई। द्वितीय अफीम युद्ध में चीन की हार हुई, जिससे देश की प्रतिष्ठा और शक्ति कमजोर हो गई। चीन में विदेशी प्रभाव क्या हुआ? द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन में विदेशी प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन का यहाँ पर जमावड़ा हो गया और देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विदेशी शक्तियों का नियंत्रण खो गया। ठीक है, वहाँ पर चीन का अनियंत्रण खो गया, लेकिन उनका नियंत्रण हो गया। ठीक है, कंट्रोल हो गया। ठीक है, चीन पर चीन साम्राज्य का पतन हुआ, खात्मा हुआ। द्वितीय अफीम युद्ध ने चीन साम्राज्य का पतन की शुरुआत को चिन्हित किया गया, जिससे देश में अराजकता यानी अव्यवस्था फैल गई, विदेशी प्रभाव में वृद्धि हुई। द्वितीय अफीम युद्ध के बाद चीन में विदेशी प्रभाव में वृद्धि हुई, जिससे देश में संप्रभुता, अस्थायीता और स्वतंत्रता
प्रभावित हुए, ठीक है, उनका जमावड़ा हुआ। चीनी आधुनिकीकरण, चीन का मॉडर्नाइजेशन हुआ। युद्ध के बाद चीन ने अपने आप आधुनिकीकरण बनाने के प्रयास शुरू किए, जिससे सेना और उद्योग के आधुनिकीकरण शामिल हुए। सेना को और उद्योग को शामिल किया गया इसमें, ठीक है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए।